तेरा राजाए मेरे जीवन में, तेरी इच्छा हो मेरे जीवन से राज करो परमेश्वर मुझ में राज करो परमेश्वर मुझ में। हाँ परमेश्वर, तो हमारे अंदर राज कर परमेश्वर, तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरी होने दे, ताकि तेरा महिमा हो परमेश्वर और तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को पूरा करता चलो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दूर जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है, दूर जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है। यीशु का वचन हमको चाहिए, यीशु का वचन हमको चाहिए। दूर जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है, दूर जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है। यीशु का प्यार हमको चाहिए,
यीशु का प्यार हमको चाहिए, दूर जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है। अरे दूर जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है। यीशु की चंगाई हमको चाहिए, यीशु की चंगाई हमको चाहिए, दूर जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है, दूर जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है। यीशु का अभिषेक हमको चाहिए, यीशु का अभिषेक हमको चाहिए, दूर जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है, दूर जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है। पापों की क्षमा हमको चाहिए, पापों की क्षमा हमको चाहिए, दूर जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है, दूर जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है, दूर जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है, जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है। मिली हमें करुणा, मिली है दया, आज में नच गाए, मिली हमें करुणा, मिली है दया, आज में नच गाए। दया प्रभु की, प्रभु की, प्रभु की, दया प्रभु की हमें है मिली, दया प्रभु की, प्रभु की हमें है मिली। मिली हमें करुणा, मिली है दया, आज में नच गाए। मिली हमें चंगाई, मिली है शांति, आज में नच गाए। मिली हमें रिहाई, मिली है आजादी, आज में नच गाए। दया प्रभु की, प्रभु की, प्रभु की, दया प्रभु की हमें है मिली, दया प्रभु की, प्रभु की हमें है मिली। मिली हमें करुणा, मिली है दया, आज में नच गाए। मिली हमें करुणा, मिली है दया, आज में नच गाए। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को।
करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग का द्वार, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग का द्वार, पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओए छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। ओर नमः शिकंदरबा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईर नमः शिकंदरबा, ईर नमः परमेश्वर आत्मा ओर नमः शिकंदरबा। हाथों को उठाकर अपने वो परमेश्वर की ओर धन्यवाद धन्यवाद। हृदय परमेश्वर को भी पसंद। करने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, टूटकर भी करने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। अपनी आँखों के आंसू वो पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्भरता में मेरे सामन, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। आँखों के आंसू वो पूछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ यीशुआ
यीशुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ तेरे मार खाने से यीशु मैंने छिपा पाई है तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। सब मिलकर गाए तेरे मार खाने से यीशु मैंने छिपा पाई है तेरे गुण बहाने से मिले मुझको रिहाई है। कोई चालक तुझसा नहीं कोई राह पर तुझसा नहीं कोई चालक तुझसा नहीं कोई राह पर तुझसा नहीं तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने छिपा पाई है तेरे खून बहाने से मुझको रिहाई है तूने वादा पूरा कर दिया है तूने पाक रूह से भर दिया है तूने वादा पूरा कर दिया है तूने पाक रूह से भर दिया है तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है तेरे मार खाने से मिले मैंने छिपा पाई है तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है मिले मुझको रिहाई है मैं हर दम यीशु जी तेरे हाथों सना गाऊं मैं हर दम यीशु जी तेरे हाथों सना गाऊं मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है तेरे मार खाने
से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है, मिले मुझको रिहाई है, मिले मुझको रिहाई, मुझको रिहाई, मिले मुझको रिहाई, रिहाई है। देखे तूने अपने आप को बदल दिया मेरे जीवन को, चूलिया प्यार ने से मुझको, कहता हूँ दिल से तुझको यीशुआ, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरी आंखों में तू है, मेरी सांसों में तू है, मेरी आंखों में तू है, मेरी सांसों में तू है, मेरे दिल की धड़कन में तेरे ही धड़कन है, मेरे दिल की धड़कन में तेरे ही धड़कन है। मैं तुझ में और तू मुझ में रहता है, मैं तुझ में और तू मुझ में रहता है, कभी न जुदा होता है, कभी न जुदा होता है, कभी न जुदा होता है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जब मेरा दिल टूटा था, अकेले में रोता था, जब मेरा दिल टूटा था, अकेले में रोता था, तूने पास आके मुझे सीने से लगा दिया, तूने पास आके मुझे सीने से लगा दिया, कभी ना छोड़ूंगा वादा किया, कभी ना छोड़ूंगा वादा किया, सदा मेरे संग तू है, सदा मेरे संग तू है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई
शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, 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 तू ही है मेरा सृजनहार। तेरे पवन दया से बसा है जहां। तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरे स्तुति महिमा तेरे बार बार। तू ही है मेरा सृजनहार। तेरी पवन दया से बसा है जहां। तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, ओ हालेलुया। Ora namashikandirebe, Hallelujah. Ora namashikandaraba. Thank you Lord, bless you Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, जो जीवन तूने हमें दिया परमेश्वर, वो जीवन में प्रभु तो अपना महिमा को परमेश्वर पूरी तरह से वो परमेश्वर बनाए रखे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तूने जिसको भी चुना है परमेश्वर, जिसके ऊपर भी तेरा दया आई है परमेश्वर, वो कभी तुझसे अलग नहीं होगा प्रभु जी। क्योंकि जिससे परमेश्वर तूने हमें खरीदा है, वो संसार के रीति रिवाजों के, संसार की चीजों में नहीं प्रभु, लेकिन ये अनमोल चीज है प्रभु जी, जो स्वर्ग से उतरे हुए रोटी है परमेश्वर, और जो शरीर स्वर्ग से उतरा हुआ शरीर है प्रभु जी, जो हमारे लिए परमेश्वर तोड़े गए, हमारे लिए बाहे हुआ लहू है परमेश्वर। वो तूने बहुमूल्य दाम देकर तूने हमें खरीदा है। हम अपने आप को मूर्ख में ना बनाए प्रभु जी, अपने आप को प्रभु जी हालेलुया वो कीचड़ में ना डाले परमेश्वर। हम बहुमूल्य लोग हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने अपने बहुमूल्य लहू से हमें धोकर शुद्ध किया है, तेरा पवित्र वचनों से हमें शुद्ध किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितना भी लोगों को तूने तो चुना है और जिनके ऊपर भी तेरा दया आई है परमेश्वर, वो कभी परमेश्वर फिर से वो पाप में नहीं जाएंगे प्रभु, फिर से वो परमेश्वर संसार के वो परमेश्वर शरतों को वो नहीं मानेंगे प्रभु जी, क्योंकि तूने जो चुना है वो विश्वासियों के प्रभु है। हम विश्वास करते हैं आपने चुना है और आपका राज में हमें रखा है परमेश्वर, और आपका महिमा के लिए परमेश्वर। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देते इस समय प्रभु जी, इस दिन को प्रभु अनुग्रह में कृपा में ला प्रभु जी, दया में भर दे परमेश्वर। आए हुए लोगों के लिए, आने वाले लोगों के लिए
और जो ऑनलाइन में देख रहे हैं उन सब के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हर एक के ऊपर बरकत को मैं मांगता हूँ, छुटकारे में मांगता, चंगाई को मैं मांगता पिता। तेरा वचन को सुनने के लिए हर एक को कान दे यहोवा, हर एक तेरे वचन में चलने वाले बने परमेश्वर। हम यीशु के नाम से हर एक विरोधी की आत्मा जो परमेश्वर का राज्य में और परमेश्वर का पहचान के विरुद्ध में और मसीहत का जीवन जीने में जो भी रुकावटें बंधनें हो रही है, वो सारे रुकावटें बंधनें टूट जाए यीशु के नाम में। वो सारे दुष्ट का कामों को यीशु के अग्नि के द्वारा भस्म करते हैं यीशु के नाम में। कैच फायर इन जीसस नेम, कैच फायर इन जीसस नेम, जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक दुष्ट का काम पूरी तरह से नष्ट हो जाए, जो तेरे भवन में आने से रोक रहे परमेश्वर, वो सारे बंधने टूट जाए, नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, आपने कार्य किए इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। आपका राज, आपकी इच्छा पूरी होने दे यीशु के नाम से मांगते हैं। ओ नमः सिकंदरबा, धन्यवाद। ब्लेस यू जीसस, हालेलुया। तो स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर तो हमारे बीच में है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तो चुने हुए लोगों को परमेश्वर ऐसे अलग अकेले में नहीं छोड़ेगा, तो अपने परमेश्वर को अनुग्रह के द्वारा में लेके चलेगा। धन्यवाद यीशु के नाम से। हालेलुया, यीशु के नाम। क्या आप सब खुश हैं? आमीन। प्रभु में सदा आनंदित रहना है, और नहीं है तो भी आनंदित हो जाओ, क्योंकि हमारे लिए और कोई मार्ग नहीं है। आमीन। प्रभु के भवन में आने वाले लोग हंसमुख हृदय से आना चाहिए। आमीन। कोई जोर जबरदस्ती बोझ से नहीं आना चाहिए, कि परमेश्वर के भवन में आने वाले लोग परमेश्वर को जानकर मानकर आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हम संसार में अगर हमारा काम कुछ होता है तो हम आमीन, हम जान लेते हैं कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। कोई नगर सेवक को मिलने जा रहे हैं या किसी के पास हमारा काम है, तो हम उसके बारे में जानते हैं। आमीन, उसके बारे में जानते हैं, और वो हम जाने के बाद वो काम हो जाएगा, ये विश्वास करके हम आते हैं, तो वो काम हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर का भवन में हमें परमेश्वर को जानना जरूरी है। जिस कंप्लेंट को मैं लेके जा रहा हूँ, किस निवेदन को मैं लेके जा रहा हूँ, किस रिक्वेस्ट को मैं लेके जा रहा हूँ, वो क्या वो कर सकता है। आमीन, हमें जानकारी होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अगर कोई बीमार, अपना प्रियजनों का बीमार है, अगर आप उस हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, तो आपको पक्का मालूम होना चाहिए कि उस हॉस्पिटल में जाने के बाद वो ठीक हो जाएगा। आमीन। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपका पैसा और आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। आमीन। लेकिन विश्वास होना जरूरी है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति आमीन देखेगा जाने के बाद, है ना, वो देख ले तो वहां पर जाने के बाद क्या होगा, ये सब चीजों से नहीं चलता। वो कहीं से भी चलता हो, चलेगा तो चलेगा, लेकिन प्रभु का भवन में ऐसा नहीं होता। परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा नहीं होता। परमेश्वर की उपस्थिति में पक्का विश्वास होकर आना चाहिए। और जितने लोग भी यीशु के पास आए, वो लोगों ने पक्का विश्वास लेकर आए। आमीन, हालेलुया। भले यीशु के सुसमाचार सुना भी नहीं रहेगा, यीशु के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला रहेगा, उसको सुनाई भी नहीं दे रहेगा, लेकिन किसी के और से मालूम हुआ रहेगा कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरों को सुनने देता है, गूंगे को बोलने देता है। किसी ने सुना होगा, है ना। वो सुनने के कारण उसका विश्वास यीशु के ऊपर बैठ गया, और यीशु के पास वो आया विश्वास लेकर, और यीशु ने उसे ठीक किया। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है, हमारा अंदर होना चाहिए कि यीशु के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। आमीन। अगर आप अपना स्वार्थ के मन के लिए आए हैं, तो परमेश्वर स्वार्थ का मन को तो पूरा नहीं करेगा, लेकिन विश्वास होना जरूरी है। और एक बात परमेश्वर का राज्य में हमेशा याद रखना है, जब भी हम परमेश्वर के ओर से हम कुछ भी प्राप्त करते हैं, आमीन, हालेलुया, वो प्राप्त करते हुए, वो कुछ पाकर, या हो सकता है कोई बीमार है,
कोई पैसे का परेशानी है, वो घर का परेशानी है, कोई आदमी का परेशानी है, कोई औरत का परेशानी है, कोई बच्चे का परेशानी है, हर एक समस्या से लेकर आते हैं। और जब परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर की ओर से चंगाई प्राप्त करते हैं, चंगाई मिलता है, तो ये मान के चलना कि चंगाई मिलने के कारण हम यीशु को छोड़े नहीं। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह को छोड़े नहीं, क्योंकि ये वो चंगा है संसार के ईश्वरत्व के ओर से रिश्वत दे के नहीं मिला है। आमीन। या पूजा पाठ करने से नहीं मिला है। आमीन। या एजेंट को पकड़कर पैसे ठोकने के द्वारा नहीं मिला है। ये उसके बहुमूल्य लहू से हमें मिला है, उसके बहुमूल्य जीवन से हमें मिला है। हालेलुया। इसके लिए जब प्रभु यीशु के पास आकर अगर जो भी चीज आपने मांगी है और वो आपने प्राप्त किया है, याद रखना आप कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जा सकते। और दूर जाएगा तो परमेश्वर का लाठी आपके ऊपर पड़ेगा, परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आएगा, क्योंकि वो बहुमूल्य चीजें के द्वारा आपको चंगाई दिया है, तो उसको वापस प्राप्त करना भी वो जानता है। आमीन। इसके लिए जब बीमारों को यीशु मसीह चंगाई दे रहा था, तो यीशु ने उसको वार्निंग भी देता था। हालेलुया। तो यीशु ने वार्निंग दिया, जा इस बीमारी से तू बच गया है, फिर से पाप मत करना। ये चेतावनी थी यीशु की। हेलो। इसका मतलब यीशु मसीह का कहने का अर्थ था, आज अभी तक तो पाप में जी रहा था, मैं मिलने के बाद वो पाप से छुटकारा मिला, पाप क्षमा हुई, क्षमा के माध्यम के द्वारा चंगाई मिली है, तो फिर से वो पाप मत करना और मेरा पीछे हो लेना, मेरे राज्य में हो लेना। आमीन। यीशु मसीह का कहने का उत्तर ये था। फिर से पाप मत करना मतलब फिर से वही जगह में ना जाना जहां से वो बीमारी आई थी। हेलो। हर एक समस्या का जड़ है वो पाप है, बुराइयां हैं। हर एक समस्या का जड़ है बुराइयां हैं, पाप है। जिस जगह में तुम जा रहे हो ना, वही जगह तुम्हारे लिए वो कारण है, वो बीमारी का। तुम्हारे घर में बरकत नहीं होने का कारण है वही भी वो जगह में तुम जा रहे हो। प्रभु कहते हैं उस जगह में वापस मत जाना। आमीन। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें समझना जरूरी है। इसके लिए अगर आपको प्रभु ने चुना है और प्रभु ने आपको चंगाई दिया है, इसके लिए नहीं कि आप लेकर संसार में जाके मजा मारे, नहीं, वो चाहता है कि उसके राज्य में रहे। आमीन। हालेलुया। आप सेवा करो या ना करो वो फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपको सेवा के ऊपर बुलबुते पे नहीं जिंदा है। परमेश्वर का राज इतना बड़ा है, उसका राज्य में कई कोने में भी बैठकर प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया। तुम मुझसे, इसके लिए पतरस को कहा, आमीन, ए पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? तो बोलता हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूं, मेरे बेटे को चला। मतलब यीशु मसीह ने उसको 3 बार है ना, मतलब जोर से कहा, पूछा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, क्या मुझसे प्रेम करता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? तो लास्ट में कहा प्रभु तू जानता है मैं प्रेम करता हूं। आमीन। तो जा मेरे मेमने को चला। ये देखिए सेवा है ना, आपको उद्धार मिली है, आपको चंगाई मिली, आपको छुटकारा मिली है। पहले आप सेवा करते, अगर प्रेम है तो सेवा करो। देखिए सेवा का प्रेम के द्वारा बनती है, प्रेम के द्वारा सेवकाई होती है। आमीन। अगर आप सेवकाई नहीं करना चाहते, दूसरे को सुसमाचार नहीं देना चाहते, तो मत दो, लेकिन प्रभु के राज्य में तो रहो कम से कम। हेलो। उसकी आज्ञा का पालन करते हुए रहो, बाइबल पढ़ो, रोज प्रार्थना करो, परमेश्वर को जो देना है वो दो। आमीन। परमेश्वर को खुश करना है तो करो अपने जीवन के द्वारा। आमीन। परमेश्वर कभी, यीशु मसीह कभी भी आपको ठोक के मेरा सेवा करना ही पड़ेगा जाकर वहां पर कार्य नहीं कहता। अगर तुम उससे प्रेम करते हैं तो मेरे सेवा करो। हालेलुया। अगर आपको नहीं करना है सेवा तो उससे प्रेम करो, उसके राज्य में अस्पष्टता में रहो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जिनको चुना है ना उसी से सेवा काय कराएगा। आमीन। जिसको नहीं चुना है वो नहीं करेगा सेवा। खाली विश्वासी का जीवन तो जियो, प्रभु को पसंद आने वाले भेंट तो लाओ। आमीन। हर सब्बात दिन में परमेश्वर को पसंद आने वाले भेंट लाना चाहिए।
सब्बत दिन हर एक दिन के जैसा नहीं है। सब्बत दिन है, विश्राम का दिन है। तेरे मन से सारे कठिनाइयां निकाल के आना चाहिए, बोझ को लेकर नहीं आना। अरे 6 दिन तो परमेश्वर के पास जाओ, बोझ के साथ, टेंशन लेके जाओ, दुनिया का समस्या लेके जाओ, परमेश्वर सॉल्व करेगा। लेकिन एक दिन परमेश्वर कहता है तू अपने आप को विश्राम दो, उस दिन मुझे बोझ मत दे। प्रभु को कहने का अर्थ है, प्रभु कहते हैं सब्बत दिन तो बोझ मत दो मुझे, क्योंकि सब्बत दिन में मैंने भी विश्राम किया। हेलो, 6 दिन काम किया परमेश्वर ने, 7वां दिन विश्राम किया, उसको विश्राम के लिए आओ। तुम विश्राम से मिला परमेश्वर से। देखिए, परमेश्वर जब 7वां दिन को विश्राम में गिना गया, तो हमको भी विश्राम में आके परमेश्वर को मिलना है। आमीन। अगर आप 6 दिन काम कर रहे हैं, आमीन, आपको छुट्टी नहीं है, तो अर्जेंट आपको बहन को मिलने जाना है या भाई को मिलने जाना है, तो आप कौन से दिन चुनते हैं? विश्राम का दिन चुनते, छुट्टी का दिन चुनते हैं, है ना। आज मेरा छुट्टी है, मेरे बहन से भाई से मिलने के लिए जाऊंगा। तो क्यों आपने वो छुट्टी का दिन चुना? क्योंकि छुट्टी के दिन आपका काम नहीं है। आमीन। आपके बस समय जाकर उनको मिलके आ सकते हैं। तो हम इंसान होने के बाद ये बातें हम इतना अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम क्यों नहीं समझते सारे बातों को? सब काम करके आएंगे, झाड़ू पोछा मार के आएंगे। परमेश्वर को बोलते विश्राम, सब्बत दिन विश्राम। शनिवार को ही सब काम करके ले लेना। इवन मैं बोलूं ना, शनिवार कभी अब संडे का जो खाना बना लेगा ना, कोई बुराई नहीं है। संडे कभी अगर चूल्हा नहीं चले ना, तो कोई बुराई नहीं, शनिवार के बना के रख दो, काले में गरम करके खाऊंगा, बस इतना तक होना चाहिए। इजराइल लोगों को सब्बत दिन में, है ना, क्या मन्ना नहीं मिलता था? हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर के आज्ञा था सब्बत दिन में तू चूल्हा भी नहीं जला सकता। हेलो, चूल्हा भी नहीं जला सकता। गाय बैल हर एक जानवरों को विश्राम। हालेलुया। इसके लिए जब यीशु मसीह मंदिर में आया, सब्बत दिन था, एक सूखा हाथ वाला आया उसके पास और उसको यीशु ने चंगा किया। तो वो लोग ने देख रहे थे कि सब्बत दिन आज है, और ये बीमार वाला व्यक्ति यीशु के सामने आया, देखते क्या करते हैं। तो यीशु ने जान लिया उनका मन को, तो वो सूखा वाला हाथ को लेकर आया, उसने कहा तेरा हाथ बढ़ा। तो उसने अपना हाथ बढ़ाया, तो वो सब्बत दिन में यीशु ने उसको चंगा दिया, उसको चंगाई दिया सब्बत दिन। और वो लोग फरीसी लोगों ने देखने लगे, सदूकी लोगों ने, अरे ये तो सब्बत दिन में भी काम करता है। सिर्फ परमेश्वर को इजाजत है काम करने का। हेलो, क्योंकि वो सब्बत दिन का भी प्रभु है। सब्बत दिन नीचे है, सब्बत दिन नीचे है, उसके ऊपर प्रभु है, और प्रभु कुछ भी कर सकता है। हेलो, आमीन। देखिए, परमेश्वर को आज्ञा पालन करने वाले लोग पसंद है। काम चला वो जिंदगी में बहुत लोग करते प्रभु के साथ, लेकिन परमेश्वर को ना आज्ञा पालन करने वाले लोग खूब बहुत पसंद है। और जो आज्ञा का पालन करते हैं ना, परमेश्वर उसके घर में हमेशा बना रहता है। इसके लिए आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। कितना डर है आपको परमेश्वर के प्रति? आपका अंदर कितना डर है परमेश्वर के प्रति? और बाइबल बताती है कि परमेश्वर से डरना है, क्योंकि वो हमारे आत्मा को नरक में या स्वर्ग में लेके जाने का सामर्थ्य रखता है। हेलो, वो चाहे तो हमें नरक भी डाल सकता है, वो चाहे तो स्वर्ग में भी लेके जा सकता है। वो हमें जीवन दे भी सकता है, हमारे जीवन ले भी सकता है। इसके लिए हमें उससे डरना है। डर का कोई तो वजह हो। हेलो, परमेश्वर का क्रोध को तुम देखो तभी तुम डरेगा। परमेश्वर का क्रोध अगर तुमको नहीं मालूम है, परमेश्वर क्या कर सकता है तेरे जीवन के साथ, तेरे साथ क्या कर सकता है, तो तुम डरेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। घर में कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी से डरता है कि नहीं? मेरे बचपन में मैं देख सकता हूं, मेरे मामा से मैं बहुत डरता था। वो बहुत मारता था। छोटा था तभी कुछ भी मस्ती करता था, घर में कंप्लेंट आया तो ज्यादा से ज्यादा वो मारता था। मेरे पिताजी भी नहीं मारता, मेरे पिताजी के सामने वो मुझे मारता था। कहने का अर्थ क्या है, मेरे परिवार में से मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति से डरता था। आमीन।
वो मामा से डरता था, वो बहुत मारता था छोटे में, किसी का नहीं सुनता था। मेरा बड़ा भाई का बेटा नहीं, कंप्लेंट आया तो तुरंत मार, क्योंकि मस्तीखोर में था सबसे ज्यादा। कंप्लेंट मेरे ही घर में सबसे ज्यादा जाता था। मुझे सुधारने के लिए वो अपने को कठोर बनाया। सुन रहे? मुझे सुधारने के लिए अपने आप को कठोर बनाया, गुस्से में रखा था वो, और उसके गुस्से ने मुझे क्या किया? डर लाया। अगर हम भी परमेश्वर के प्रति डर रखेंगे ना, वो डर हमें सीधा लाएगा। लेकिन डर नहीं है, बिना डरने वाला बेलगाम घोड़े के समान है। जो लगाम ना लगाए हुए घोड़े के समान है, और बिना लगाम लगाए हुए घोड़े को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसके ऊपर बैठे भी गए ना, वो बैठने नहीं देगा। हेलो? क्योंकि उसको लगाम लगा हुआ घोड़े को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो डर है ना परमेश्वर का, हमें लगाम लगाता है। हेलो? डर परमेश्वर का हम रखने के कारण, परमेश्वर का डर रखने के कारण हम अपने आप को लगाम में लगा देते हैं। आमीन? और उसका डर हमारे लिए लगाम बनना चाहिए। ये मत समझना परमेश्वर दिखता नहीं है, परमेश्वर आपको चारों ओर घूम रहा है, और सबसे ज्यादा घूमता है उनकी बीच में। आमीन? परमेश्वर उसके चुने हुए लोगों के बीच में ज्यादा घूमता है, क्योंकि वो उसका प्रॉपर्टी बन गया। आपने यीशु को अपने मुंह से अंगीकार किया कि यीशु मसीह प्रभु है, खबरदार, आप उस परमेश्वर के हाथ से पकड़ गए हो, उस परमेश्वर के हाथ में फंस गए हो कि उससे कभी छूट नहीं सकते। आपका मरने तक उसके हाथ से नहीं छूट पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर, संसार के ऊपर एक नजर है, तो परमेश्वर आपके ऊपर दो नजर रखता है। संसार की ओर एक कान है, तो परमेश्वर आपके ओर दो कान लगाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर को स्वीकार करने के कारण उसके हाथ में पकड़ चुके हैं और छूट नहीं सकते। डर है ना परमेश्वर के प्रति रखने के कारण हम सीधा मार्ग में चल सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के भवन में किस तरह से हम आते हैं। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, आज्ञा पालन करने वाले लोगों के अंदर मैं हमेशा बसता हूं। आज्ञा पालन करने वाले लोगों के अंदर, जो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते ना, उनके अंदर नहीं रहता, वो बेलगाम घोड़े के समान है। आमीन? परमेश्वर बुलाएगा ना तो भी नहीं आएगा, परमेश्वर का आमंत्रण है तो भी नहीं आएगा। इसके लिए नया नियम में लिखा है ना, एक राजा ने या क्या किया है ना, भोजन तैयार किया और सेवक को भेजा, जाओ आमंत्रण का पत्र लेकर जाओ, जितने लोगों को नाम दी गई है उतना लोगों को आमंत्रण दो। उस जिसको दिया था वो लोगों ने नहीं आया। भोजन तैयार था, टेबल तैयार था, सब कुछ था, खाना परोस के खाना ही था, लेकिन कोई नहीं आया। आज कलीसिया में ये हाल है कि तुम्हें होश नहीं है कि तुम परमेश्वर का आमंत्रण है, तुम्हें जाना है, और जाना भी कैसा? आत्मिक सजावट से जाना है, आत्मिक डर से जाना है। हेलो? डर है ना सजावट कर दिया आत्मिक वचनों के द्वारा। जो परमेश्वर का डर नहीं रखता है ना, वो वचन के माला भी नहीं पहनता। आमीन? वचन को पालन नहीं करता। फिर बाद में क्या हुआ? राजा ने कहा, बुलाए हुए तो योग्य नहीं ठहरे, आमंत्रण दिया ना, योग्य नहीं ठहरे, जाओ चारों कोने में जितने भी लोग लंगड़े लूले बहरे हैं उन सबको लेकर आओ। लंगड़े लूले बहरे हैं और रास्ते में पड़े हैं, उन सबको उठा के लाओ, ताकि भोजन, आमीन, ये भोजन उन लोगों को मिले, क्योंकि बुलाया था विश्वास योग्य नहीं ठहरे। सुन रहे? बुलाया ना, उनको विश्वास योग्य नहीं ठहरे, लेकिन ये भोजन उनको मिलेगा जिन लोगों को नहीं बुलाया। कभी कभी हम क्या समझते मालूम है? परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन ये इस शिक्षण से हम सीख सकते हैं। परमेश्वर ने तुझे बुलाया,
तुम नहीं जा रहे हो, इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारा साथ नहीं है। आज्ञा पालन करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। आप परमेश्वर आपके पास है, एक ही एक माध्यम है आपको परीक्षा करने के लिए, वो है परमेश्वर का आज्ञा का पालन। परमेश्वर का वचन मानो, परमेश्वर आएगा आपके पास। आमीन, पुख्ता गारंटी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम देखेंगे दया के ऊपर। आमीन, हालेलुया। थोड़ा वचन मैं दूंगा, उसके बाद में हम आगे जाएंगे। आपको खोलना है तो खोल सकते हैं, नहीं तो नहीं खोलेगा तो भी चलेगा, मैं पढ़ लूंगा। आमीन, हालेलुया। दया और अनुग्रह, ये दोनों में फर्क है। दया बीमार वाले व्यक्ति को इंजेक्शन देने के माध्यम से ठीक होता है। समझ रहे? बीमार वाला व्यक्ति को, है ना, इंजेक्शन देने के द्वारा, दवा देने के द्वारा वो ठीक होता है। उसको हम आत्मिक राज्य में दया कहते हैं। आमीन, दया। आमीन, हालेलुया। तो हम वचन के द्वारा जाएंगे, उसके बाद में मैं समझाऊंगा। इब्रानी का 4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, देखे, आओ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन, हमेशा याद रखना है, सिंहासन जो परमेश्वर का है वो अनुग्रह है। हेलो, अनुग्रह के सिंहासन के निकट यहाँ बांध कर चले, हालेलुया, कि हम पर क्या हो, दया हो। इसका मतलब परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास दया नहीं है, क्या बसा है, अनुग्रह बसा है। हेलो, अनुग्रह बसा है। हालेलुया। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, किसके सिंहासन है वो, अनुग्रह के सिंहासन है। हमेशा परमेश्वर के सिंहासन की चारों ओर क्या बना रहता है, अनुग्रह बने रहता है। इसके लिए यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 में ना, इसमें लिखा है, जीवन की नदियां में हूं। हालेलुया, आमीन। जो कोई मुझसे पिएगा वो फिर से कभी प्यासा नहीं। इसका मतलब अनुग्रह एक नदी के समान है, बहता नदी के समान है, अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म ना होने वाला। वो सिंहासन है यीशु का। हालेलुया। निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो। क्यों तुम पर दया होना है? क्यों तुम पर दया होना है? दया के बगैर आप पाप क्षमा नहीं होती। दया के बगैर आप ठीक नहीं होते। जैसा मैंने अभी कहा, दवा के बगैर आपका बीमारी ठीक नहीं हो सकता, वैसे ही दया के बगैर, परमेश्वर के दया के बगैर आप अनुग्रह पा नहीं सकते। अनुग्रह सेकेंडरी है, पहला दया है। हेलो, अनुग्रह बाद में है, पहला नंबर दया और दूसरा नंबर अनुग्रह है। हमेशा याद रखिएगा कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए। दया होने के, दया हो वह व्यक्ति के ऊपर ही अनुग्रह बसा रहेगा। हेलो, जिसके ऊपर भी परमेश्वर की दया हुई है उसके ऊपर अनुग्रह है। इसके लिए बाइबल बता रही है यहाँ पर, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारे सहायता करे। सुन रहे ये वचन के द्वारा, अनुग्रह की सिंहासन है परमेश्वर का। और हम पापी है, हम पापी होने के कारण हमारा पाप है, हम पाप का मजदूरी मौत है। जब हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, परमेश्वर हमारा अरे पापों को क्षमा करना चाहिए। हेलो, ताकि हम पर अनुग्रह हो। अनुग्रह का मतलब है मैं मरने पर हूं। हेलो, मैं मरने पर हूं, मेरे पाप ने मुझे मारने के लिए प्रयत्न कर रही है और अंतिम क्षण में आ चुका हूं मौत की, तो मैं परमेश्वर के सिंहासन के पास जाऊंगा तो परमेश्वर के अनुग्रह मुझ पर आएगा। मतलब उसकी दया, अनुग्रह मुझ पर आएगा ताकि मुझे दया हो, मतलब पाप की क्षमा मिले ताकि मैं और ज्यादा साल जी सकूं। हेलो, दया, पाप की क्षमा ही हमें जीने के लिए मदद करता है। समझने वाले को इशारा काफी है, क्योंकि जो बाइबल पढ़ता है वो समझता है। जो बाइबल नहीं पढ़ता ना, वो यीशु की बातों के ऊपर मन नहीं लगाएगा। बैठा तो यहां पर है लेकिन उसका मन वहां पर है।
भारी भरकम ट्रक यहां पर लाके खड़ा कर दिया है। हेलो, लेकिन ड्राइवर कहीं कोसों दूर है। हमें ट्रक से कोई लेन देन नहीं है, हमें ड्राइवर चाहिए। क्यों ड्राइवर चाहिए? क्योंकि भारी भरकम ट्रक चलाने के लिए ड्राइवर काफी है। हालेलुया। तो मन यहां पर होने के कारण, उसके वचन को सुनने वाले होने के कारण, उसके बीच में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। तो ये वचन के द्वारा ये प्रमाण हो रही है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो। तुमको दया क्यों होना चाहिए? क्योंकि दया के द्वारा ही अरे बीमारी को ठीक किया यीशु ने, अनुग्रह के द्वारा नहीं। हेलो, कि यीशु मसीह ने दया से अरे को ठीक किया। एक कुष्ठ रोग यीशु के पास, वो यीशु चल रहा था रास्ते में। यीशु मसीह एक देश से दूसरे देश में जा रहा था, तो बीच में एक कुष्ठ लोगों को रखा हुआ एक स्थान आता है। वो स्थान में से एक कुष्ठ रोग निकल कर रास्ते में आया और यीशु का सामना किया और यीशु से पूछा, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे ठीक कर सकते हो। मैं चाहता हूं ऐसा नहीं, आप चाहो तो मैं ठीक हो सकता हूं। तो यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू ठीक हो जा। इसका मतलब यीशु ने उसके ऊपर क्या दिखाया? बीमारी के ऊपर दया दिखाया। हेलो, बीमारी को निकाला यीशु ने दया की ओर से। आज जब यीशु मसीह ने उस कुछ रोगों को ठीक किया, उसके ऊपर दया आया और वो गांव में गया। इसका मतलब कुछ लोग गांव में नहीं जा सकते थे, लेकिन यीशु ने उसको ठीक किया और यीशु ने कहा, याजक के हिसाब से जाकर मंदिर में याजक को देखा और याजक ने जो मूसा के नियम के अनुसार जो अर्पण चढ़ाने के लिए कहा है उसको पूरा कर। क्यों? पर मैं यीशु मसीह ने वहां पर अर्पण के बातें क्यों की? क्योंकि मूसा का नियम में जो भी कुछ रोग ठीक होता है, परमेश्वर का नियम है इस तरह का चीजें देना पड़ता है मंदिर में, ताकि उसके लिए गवाह हो, वो बीमारी फिर से वापस ना आए। हेलो, याजक के हाथ रखने, याजक उसके ऊपर हाथ नहीं रख सकता था। वो खाली याजक है ना, वो कुछ रोगों को तपास कर रहा था। क्या कर रहा था? देखता था, आगे पीछे घूम, जैसे डॉक्टर लोग भी करते हैं ना। हेलो, चमड़े का कोई बीमार है ना, तो बोलते शर्ट उतार के आगे पीछे देखते हैं ना। वैसे ही याजक भी उस कुष्ठ रोग व्यक्ति को देखा और वो कुष्ठ रोग का व्यक्ति का अंदर कोई बीमारी नहीं पाया, तो उसने क्या किया? वो याजक वो गया और मूसा का नियम के अनुसार क्या हुआ? अर्पण जो लाया था ना, अर्पण को याजक ने स्पष्ट किया। सुन रहे? याजक ने अर्पण को स्पष्ट किया, कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति को नहीं। कुष्ठ रोग व्यक्ति को उसने जांचा कि पूरी तरह से चंगा हुआ कि नहीं तुम, जिसका नाम लेकर तुम आया हो। समझ में आ रहा है? आमीन। तो जब वो उसने पूरा चंगाई पाया, तो याजक के हिसाब से, जो उस मूसा के नियम के हिसाब से जो बलि चढ़ानी थी, वो अर्पण लानी थी, वो अर्पण को लिया याजक ने और जाकर अर्पण चढ़ाया और उसके माध्यम से याजक के और से सर्टिफिकेट मिला उसको, अभी तुम गांव में प्रवेश कर सकता है। अभी गांव में जा रहा है तो लोगों ने देखा, अरे ये तो कुष्ठ रोग है, ये तो कुष्ठ वाला व्यक्ति है, ये गांव में कैसे आ रहा है? तो याजक का प्रमाण था उसके पास। किसका प्रमाण था? याजक का प्रमाण था, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ नहीं आ सकता था गांव में। सुन रहे? यीशु ने चंगा दे दिया, यीशु मसीह चंगाई किया, वो चले गया। लेकिन अभी गांव में रहने के लिए किसको चाहिए? उस कुष्ठ वाले व्यक्ति को चाहिए। और गांव में रहने के लिए उसके लिए क्या चाहिए? प्रमाण पत्र चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। किसका सर्टिफिकेट चाहिए? याजक का। अगर कल का दिन कोई बोलेगा उसको कि तुम्हें कुष्ठ रोग से ठीक कैसे हो गया, किसने गांव में आने दिया, तो याजक वहां पर गवाह है। कौन गवाह है? याजक। अभी वो 1000 बार याजक के पास जा सकता है, लेकिन 1000 बार यीशु के पास जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यीशु मसीह अपना काम कर रहा है। ऐसे अनगिनत लोगों को यीशु ने ठीक किया, लेकिन यीशु मसीह के पीछे अनगिनत लोग नहीं चले, वो अपने अपने गांव को भेज दिया यीशु ने। हालेलुया। तो यहां पर हम क्या सीखने को मिलता है कि याजक है ना हमेशा साथ रहेगा, जैसे कलीसिया में पास्टर है। आमीन। अगर कुछ भी तकलीफ है तो आप याजक के पास आ सकते हो, याजक हमेशा रहेगा।
हालेलुया। अब तकलीफ है ना याजक को, अगर उसने याजक ने उसको भेजा, जाओ तो गांव में जा सकता, अपने परिवार में जा सकता है, आमीन, अभी तो पूरी तरह से शुद्ध है, तो गांव में कोई भी व्यक्ति उसको सवाल नहीं कर सकता। अगर सवाल करता है तो इसको गांव में आने के लिए अनुमति किसने दिया? तो याजक का सर्टिफिकेट है ना, जो बलि दिया है ना, जो अर्पण दिया, वो उसको मालूम कराता है। ये याजक कहता है ये पूरी तरह से कुछ रोगों से चंगा हुआ है, अभी इसको गांव में रहने के लिए अलाउड है। जब याजक ने उसको कहा तो वो गांव में जाके रह सकता है, सबसे मिल सकता है, अपना परिवार के संग जीवन बिता सकता है। तो देखिए यीशु की दया ने उसको जहां पर नहीं रह रहा था वहां पर रहने के लिए दिया। समझ में आ रहा है? जहां पर वो नहीं रह सकता था वहां पर उसको रहने दिया। परिवार के साथ नहीं रह सकता था कुछ रोगों की वजह से, बीमारी की वजह से, लेकिन यीशु ने उसकी दया दिखाई और उसको अपने घर में पहुंचा दिया। आज वही काम यीशु ने हमें किया है। यीशु ने हमारे हर एक अपराधों को क्षमा किया, हेलो, हमारे ऊपर दया दिखाया, आज हमें परमेश्वर ने उसके राज्य में पहुंचा दिया है। हालेलुया, आमीन। इसके लिए हमें दया होना जरूरी है। अगर आपको दया नहीं हुआ है आपके ऊपर, क्या चिन्ह है? आपके ऊपर दया नहीं हुआ है, क्या चिन्ह है? जो पहले संसार में जो कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर दया नहीं हुआ है, आप ठीक नहीं हुए हैं। सुन रहे? अगर आप पहले से दारू पी रहे थे, अभी भी दारू पी रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर दया नहीं हुआ है, यीशु का दया नहीं हुआ है। अगर पहले से आप चुगलीखोर कर रहे थे, संसार में भी पट चुगली, दूसरे का बुराई करना, आज भी वो बुराई है तुम्हारा अंदर, इसका मतलब परमेश्वर का दया तुम पर नहीं आया है। ये चिन्ह है हमें अपने आप को जान लेने का। और ये खुद को नहीं जान पाता। दारू पीने वाले व्यक्ति को हम जान लेते हैं, सुबह ठीक रहता है, रात को टन रहता है, इसका मतलब उसका दया नहीं हुई उसके ऊपर, यीशु का अनुग्रह उसके ऊपर नहीं है, दया नहीं हुई उसके ऊपर। अनुग्रह तो कोसों दूर है, दया उसके ऊपर नहीं आई। सुन रहे? हर एक बुराई, आमीन, जो संसार में थे, अभी भी तुम वो कर रहे हो, यीशु को मानते हुए जानकर भी, फिर भी इसका मतलब दया नहीं हुई तुम पर। सुन रहे? तो दया में आना पड़ेगा, दया पहला होना पड़ेगा। यीशु का दया के बगैर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज जितना भी लोग प्रभु के राज्य में, प्रभु को यीशु मसीह के रूप में मानकर वो मेरा उद्धार करता, चंगाई करता, छुटकारा करता, वो एकलौता प्रभु है, उसके लिए मैं अपना प्राण भी दूंगा, ये मान के चलता है ना, वही लोग है उसके ऊपर दया हुआ है। हालेलुया। बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर दया नहीं हुई है। खाली थोड़ा सा आग का तप उसको मिला है, थोड़ा चंगाई का स्पर्श उसको मिला है, किसी की प्रार्थना के द्वारा हो सकता है उसको मिला होगा, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। आमीन। आपको ठंडी लग रही है और आग के पास गए, तो आपको ठंडी निकल गई, थोड़ा उसके बाद आप थोड़ा दूर जाओ, वापस ठंडी आपको लगेगी। इसी तरह से जो व्यक्ति यीशु को पूरी तरह से नहीं मानता, उसके ऊपर दया नहीं हुई ना, वापस वही चीजें करने लगेगा। थोड़े दिन के लिए दारू छोड़ देगा, थोड़े दिन के लिए बुराई छोड़ देगा, थोड़े दिन के लिए वो गलत काम करना छोड़ देगा, लेकिन बाद में थोड़े दिन के बाद वापस वही करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पूरी तरह से दया नहीं हुई है। दया का मतलब है संपूर्ण क्षमा प्रभु से मिलना। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन में हम देखेंगे, याकूब का 2:13 में लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। सुन रहे हैं? क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया की होगा। सुन रहे हैं? जो दया नहीं करता है ना, उसका न्याय भी दया के बगैर होगा, उसको बहुत कुछ देना पड़ेगा। हालेलुया। दया न्याय पर जयवंत होता है। सुन रहे हैं? दया, परमेश्वर की दया न्याय पर जयवंत होता है, न्याय को तोड़ देता है। हालेलुया। इसके लिए जब संसार में डॉक्टर लोग कहते हैं ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर संभव करके दिखाता है। इसका मतलब संसार का कानून का विरुद्ध में काम किया। हालेलुया।
संसार का विरुद्ध में काम, संसार के न्याय के विरुद्ध में काम किया, क्योंकि यीशु की दया संसार के कानून से भी बढ़कर है। हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर की दया की जरूरत है। आज हम परमेश्वर की दया में जीने वाले। अभी हम एक बात बताते हैं, अभी आगे देखेंगे। आमीन। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसके न्याय बिना दया के होगा। हम न्याय दया से करें ताकि हम पर भी दया बनी रहे। जिस नाप से तुम नापते हो ना, उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। बाइबल बता रही है, तो ये सही बता रही है। अगर तू क्रोध से न्याय किया है, तुमको भी क्रोध से न्याय मिलेगा। हेलो। तू रिश्वत देकर काम किया है, तो तुम्हें रिश्वत देके काम कराना पड़ेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? जिस जिस चीज से तुमने किया है उसी चीज से तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि न्याय पर देखिए, दया न्याय पर जयवंत होता है। जो दया दिखाने वाला हर एक कानून के ऊपर होता है। हालेलुया। उसके ऊपर भी दया दिखाई जाएगी। और आगे देखेंगे भजन संगीता का 51 का 1। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। अपने बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। यहां पर दया और अनुग्रह का वर्णन दाऊद बता रहा है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, हे मेरे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार, सुन रहे, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मतलब दया ही है जो अपराधों को मिटाता है। दया ही है पापों को मिटाता है, अनुग्रह नहीं। हेलो, अनुग्रह नहीं, दया ही पापों को मिटाता है। और जिसके ऊपर भी दया आया उसका पाप मिट चुका है। आमीन। अभी बार अभी हम उद्धार पा चुके हैं, हमारा पाप क्षमा हो चुके हैं। परमेश्वर से फिर से हम दया नहीं मांगना है, हमें क्या मांगना है? क्या मांगना है? अनुग्रह मांगना है। हेलो, अनुग्रह कंटिन्यूस वर्ड है, दया स्टिल वर्ड है, ठहरा हुआ वर्ड है। समझ में आ रहा है? दया रुका हुआ वचन है और अनुग्रह चलता हुआ वचन है। अभी जो इसके ऊपर भी दया आया है उसको अनुग्रह की जरूरत है जीने के लिए। आमीन। अगर अच्छी तरह से समझाने जाऊं तो बाइबल बताती है, देख तेरा पाप क्षमा हुआ है, फिर से पाप मत कर, यीशु ने कहा। लेकिन अभी पाप रहित जीवन जीने के लिए क्या होना है? अनुग्रह होना है। तो इसके लिए रोज हमें क्या मांगना है? आज की तारीख में हमें अनुग्रह मांगना है। प्रभु, उस पाप में फिर से जाने से रोकने के लिए तेरी अनुग्रह मुझ पर बनी रहे। अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर के हाथ हमें आगे लेके जाना। अनुग्रह का मतलब है हम रोज परमेश्वर भले आप इतना दुनिया का सबसे अच्छा गद्दिया लेकर बेडरूम में आप लगाओ, हेलो, मलमल का कपड़ा पहनो, रेशमे का कपड़ा पहनो, हेलो, जब तक नींद नहीं आएगी ना तब तक उसका कोई काम नहीं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो नल जो लगाए गए, वो नल का वजूद, नल का पहचान उसका पानी से होता है। आपने कई साल से नल लगा के रखा है, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया, वो बेकार है, कोई काम का नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। लोग भले सोने का भी लगा के रखा होगा, बोलेगा नहीं चाहिए। वो नल का पहचान उसका अंदर से आने वाला पानी से होता है। आमीन। दूसरा एक उदाहरण,
आपने भले कितना भी महंगा गाड़ी क्यों ना हो, 1.5 करोड़ 3 करोड़ का भी गाड़ी क्यों ना खरीदा हो, लेकिन जब तक उसके अंदर पेट्रोल डीजल नहीं है, वो गाड़ी कोई काम का नहीं है कोई काम का। क्योंकि भले कितने करोड़ का भी तूने गाड़ी लिया हो, लेकिन वो गाड़ी जब तक नहीं चलेगी, जब तक अपनी जरूरत के हिसाब से काम नहीं करेगी, वो गाड़ी का कोई काम नहीं। और वो गाड़ी चलने के लिए क्या जरूरत है? तेल की जरूरत है। हेलो, दया इस तरह से काम करती है। परमेश्वर की दया इस तरह से काम करते है। भले आप कितना भी बड़ा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, भले तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब तक परमेश्वर की दया आपके ऊपर नहीं आएगी, आमीन, आपका जीवन का वजूद कोई पहचान में नहीं आएगा, वजूद ही नहीं रहेगा। आज हम मसीह में कौन है? एक नई सृष्टि है, क्योंकि उसकी दया हम पर हुई है। हालेलुया, आमीन। इस तरह से हमें अंदाजा लगाना है अपने मुझ क्या, आप एक प्रश्न पूछना है, क्या मुझ पर दया हुई है? अगर मुझ पर दया हुई है तो मैं बार बार पाप की क्षमा मांगते जा रहा हूं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हेलो, बार बार पाप की क्षमा मांगने वाला व्यक्ति कौन होता है मालूम है? बार बार पाप करने वाला व्यक्ति होता है। और जब बार बार पाप करते रहता है, उसके ऊपर दया नहीं हुई है। यीशु मसीह की एक बार दया आ गई, हम पाप से छुटकारा पा चुके हैं। और हमें अभी क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। हालेलुया, अनुग्रह में आगे बढ़ने वाला चाहिए। इसके लिए बाइबल में हमने देखा ना, पहले वचन में, अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आकर क्या मांगना है? दया के हो, दया हो। जिसको पाप क्षमा नहीं हुए ना, वो अनुग्रह के सिंहासन के पास आना चाहिए। उसके पास दया होगा और दया के बाद वो अनुग्रह में प्रवेश करेगा। हालेलुया। तो आगे देखेंगे, अब यहां पर दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया से, वो भी छोटी दया नहीं, बड़ी दया से, बड़ा दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। देखो, दया ही परमेश्वर का हमें पाप को मिटाता है। हालेलुया। और वही भजन संहिता में देखिएगा 2 में, मुझे भली भांति धो कर मेरे अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। ये कहां पर ये बातें होने वाली है? अनुग्रह के सिंहासन के पास ही परमेश्वर हम पर दया करता है। हालेलुया। आपको मालूम है दया कहां मिलती है? दया वहीं पर मिलती है जहां पर अनुग्रह है। हेलो, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। कृपालु है, और बाइबल बताती है वो दयालु है। उसके पास आता है तो कोई भी खाली नहीं जाता। उसके भवन में विश्वास के दौरान आता है ना, तो कोई खाली नहीं आ जाता। वो हमेशा कुछ ना कुछ पाके जाता। अभी नहीं मिला तो इंतजार करो। आमीन। अभी एक उदाहरण में हम कहेंगे, परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरा एक केस है, वो केस इतना बड़ा है, अभी कभी ठीक कर। केस सॉल्व होने के लिए भी टाइम लगता है। आपने प्रभु का भवन में आया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे केस को सॉल्व कर। प्रभु ने प्रार्थना सुना, आप घर पे गया, तो घर में जाने के बाद भी परिस्थिति वैसे ही है। कल मैं प्रार्थना में गया था, सब्बत दिन में मैंने प्रार्थना किया प्रभु से, फिर भी परिस्थिति ऐसे ही है। कोर्ट का केस अचानक बदलने वाला नहीं है। कोर्ट का केस के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह आना जरूरी है। वकील के ऊपर अनुग्रह आना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर वकील से बात करना पड़ेगा। मतलब ये प्रोसेस लंबा है। हो सकता है कि आपके लिए 1 महीना, आज प्रार्थना करके गए हो, 1 महीने के बाद आपको ठीक होने वाला है वो सारी चीजें, तो आप तुरंत अभी रिजल्ट मांगेंगे तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हर एक बीमारी के एक लेवल होता है। सुन रहे हैं? हेलो। कोई ऐसी बीमारी है ताबड़तोड़ ठीक हो जाती है, कोई ऐसा बीमारी है परमेश्वर धीरे धीरे ठीक करता है। लेकिन कोई चाहेगा
कि मेरे को अभी को भी ठीक होना है। परमेश्वर बोलता है विश्वास कर, अनुग्रह मेरा है। आमीन। और अनुग्रह से तुम्हारा ठीक होगा, धीरे धीरे वे चल ठीक हो जाएगा। तो परमेश्वर के पास बहुत सारे तरीका है एक इंसान को ठीक करने का, लेकिन सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए? दया होना है। हम परमेश्वर के पास क्या मांगना है? आके दया मांगना है। प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पापी पर दया कर। इसके लिए बाइबल में लिखा है 2 जन मंदिर में गए। आमीन, हालेलुया। एक पापी था, एक चुंगी लेने वाला था। सुन रहे? और उस चुंगी लेने वाले ने क्या किया? कहा मैं हफ्ते ना उपवास रखता हूं, दशमांश देता हूं, है ना, मैं आपका सारे नियम को पालन करता हूं, है ना। इस तरह से परमेश्वर से उसने बात करके गया और वो चले गए कि मेरे प्रार्थना सुना करके। लेकिन दूसरा पापी था, उसने क्या मांगा? हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मैं तेरे भवन में आया हूं। वो बिलक बिलक के रोया और दया मांगा परमेश्वर से, और बाइबल बताती है उसकी प्रार्थना प्रभु ने सुना। क्योंकि जो व्यक्ति आकर प्रभु से दया मांगता है ना, तो परमेश्वर उसके नजरों में कृपा दृष्टि पाता है और अनुग्रह उसके ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। आके हम परमेश्वर को अपने बड़ाई नहीं करना है, मैं वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, मैं वो दे रहा, ये दे रहा हूं। परमेश्वर बोलते हैं वो सब मेरे बलबूते से तूने दिया, दशमांश भी तू मेरे बलबूते से दिया। आमीन। ये जो ऑक्सीजन मैंने खुला छोड़ा है, जो हॉस्पिटल का ऑक्सीजन में महंगा है, आमीन, हॉस्पिटल का ऑक्सीजन से भी ज्यादा महंगा ये खुला वाला है ना ऑक्सीजन है, लेकिन इसका भाड़ा मैं नहीं लेता, लेकिन तुझे जीने दे रहा हूं। हालेलुया, आमीन। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसने ऑक्सीजन का बिल लगाया 16,000 रुपए। मैंने बोला देखा, हेलो, वो भी 4 दिन लगाया था, 4 दिन में मैं ठीक हो गया था उधर। खाली उनके ऑक्सीजन लगाने के लिए मेरे को 16,000 रुपए देना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का इतना सारा ऑक्सीजन आज तक हम लोग ने लिया, उसका कोई जुर्माना हमने नहीं दिया। मतलब संसार परमेश्वर की चीज के ऊपर कब्जा करती है और हमको देकर क्या कर रही है? हमसे पैसे वसूल करती है। लेकिन परमेश्वर देखिए दया का धनी है, उसके सब कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस फिर भी डिमांड नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी दया हम पर है। जीने दो, जीने दो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति जेल में गया, चोरी में पकड़ा गया और उसको सजा हुई फांसी। जब वो लेके जा रहे थे उसको फांसी में, रास्ते में मिला। संसार के कानून के हिसाब से एक व्यक्ति को मरना जरूरी है, तो धर्मी व्यक्ति ने बोला इसको निकाला, मुझे लेके जाओ, क्योंकि तुमको तो एक लाश की जरूरत है ना, एक व्यक्ति की जरूरत है, तुमको फांसी देना ही है ना, किसी को भी दे सकते हो। मैं उसका जुर्म को मैं अपने ऊपर लेता, उसका दोष को मैं अपने ऊपर लेता, उसको छोड़ दो। कानून ने क्या कहा? कोई ना कोई तो, अगर तुम उसका पाप को, उसका जुर्म को, है ना, उसने जो किया वो गलती को तुम सुधार ले रहे अपने ऊपर, तो तुमको ही पकड़ेगा, हम उसको मैं छोड़ देगा। मैं छोड़ दो, उसको छोड़ दिया, और जो जुर्म अपने ऊपर लिया उसको लेके गया और फांसी में चढ़ा दिया। अभी इसके ऊपर क्या आया? वो इस व्यक्ति के ऊपर उसने क्या किया? दया किया। इसको जीना चाहिए, इसको जीने दो। आमीन। ये यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। हम फांसी में जा रहे थे, हम मरने पर जा रहे थे, यीशु आया, मुझे पकड़ो, इसको जाने दो, और यीशु का दया हम पर हुआ। आज हम लोग यीशु की दया पे हम जी रहे हैं। हालेलुया। तो इसके लिए हमें परमेश्वर की दया को कभी भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। और देखिए कि इफिसियों का 2:4 में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे है प्रेम किया। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, देखिए इंसान हमेशा दूसरे के ऊपर दया दिखाने वाले धनी बनना चाहिए। आप किसकी वजह से आप धनी हैं? आप किसकी वजह से धनी हैं? अरे आपके अंदर दया का नेचर होना चाहिए। हेलो, दया का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि दया का धनी, बाइबल बता रही है परमेश्वर
दया का धनी है, उसके पास दया इतना बड़ा है, कोई भी सोना चांदी खरीद नहीं सकता। हेलो, हम भी दया का धनी बनना है। जैसे यीशु ने क्षमा किया, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने जैसे दया दिखाया वैसे तुम दूसरे को भी दया दिखाओ। यीशु मसीह का हर एक बातों को कॉपी करना है। कहीं से भी अगर दुनिया में कोई भी बोलता रहेगा कॉपी मत करो, कॉपी मत करो, लेकिन मैं आपको हाथ खोल के मुंह खोल के कहता हूं कि बाइबल का वचन को कॉपी करो। जितना होता है उतना जरस मारो अपने जीवन में। हेलो, जितना ज्यादा होता है उतना कॉपी करो, क्योंकि जितना ज्यादा कॉपी करेगा उतना ज्यादा बचेगा तुम। हेलो, वो दया का धनी है। हम भी दया में धनी बनना चाहिए, अनुग्रह में धनी बनना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए मत्ती का 5 अध्याय में लिखा है ना, धन्य है वो जो, धन्य है, धन्य है। हर बात में धन्य धन्य लिख दिया है। पहले तुम करके आने के बाद लोग तुझे धन्य नहीं कहेंगे, पहले ही यीशु ने धन्य कह दिया तुझे। धन्य है जो मेरे राज को खोज करता है, धन्य है जो मेल मिलाप कराता है, धन्य है। हेलो, हर बात के ऊपर धन्य धन्य यीशु ने कहा। इसमें हम सीख सकते हैं हमारे जीवन को हम किस तरह से हम लेके चल सकते हैं। अरे अभी तो कुछ एक्शन करो, अभी तो कुछ बदलाव लाओ अपने जीवन में। हेलो, क्योंकि तुम इतना घमंड अपने चीज के ऊपर कर रहा है, ये सबके ऊपर है ना, यीशु ने तुझे दया दिखाया, इसके लिए तो घमंड कर रहा है। अरे जब यीशु मसीह दया दिखाया तो वही स्वभाव हमारे अंदर भी रखना चाहिए। अरे यीशु का खून में दया है। अगर यीशु का खून ने तुझे स्पर्श किया है, हेलो, यीशु का खून ने तुझे स्पर्श किया है, तो यीशु का खून आने के कारण, यीशु का खून में दया होने के कारण हमारा स्वभाव भी दया होना चाहिए, क्षमा करने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे अंदर क्षमा नहीं है, दया नहीं है, इसका मतलब यीशु का खून नहीं आया है। हेलो, काले हम बोलते फिर रहे यीशु का खून आया मुझ पर, लेकिन स्वभाव में और चाल चलन में नहीं दिखाई दे रही। तो परमेश्वर, इस तरह से हम परमेश्वर को प्रस्तुत नहीं कर सकते। परमेश्वर को दिखाना है तो उसका लहू से दिखाना है। यीशु ने क्षमा किया, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं। हेलो, जब व्यभिचारी स्त्री को यीशु के सामने लाया और उन लोगों का ये तो व्यभिचारी करते हुए पकड़ा गया, हम पत्थर मारने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके ऊपर दया नहीं हुई थी, इसके लिए वो लोग ने पत्थर मारने के लिए आया। हेलो, उन लोगों के ऊपर दया नहीं हुई थी। जिन लोगों ने पत्थर, वो बाइबल बताती है बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक के हाथ में पत्थर था। वहां पर ऐसे चीजें हो रही है ना, तो हर एक को मजा आता था मारने के लिए, क्योंकि मूसा का नियम है ना। आज तो किसी को तो पत्थर मारने का मौका मिल रहा है, क्यों ना छोड़े आज भी चांस, चलो मार देते। लेकिन उनके ऊपर दया नहीं हुई थी। लेकिन यीशु के सामने लाया, गलत कर दिया वो लोग ने। यीशु के सामने लाया, गलत कर दिया। उनका हर एक काम के ऊपर है ना पानी भर दिया यीशु ने, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह दया का धनी है। अरे तुम दया के सामने लाएगा तो तुम उसको पत्थर मारने के लिए पूछेगा तो पत्थर मारने देगा, क्योंकि यीशु का अंदर ही स्वभाव दया है। हालेलुया। और यीशु ने उनको कहा जो पाप नहीं किया है वो पत्थर मारे। पहले पाप नहीं किया, इसका मतलब उनके ऊपर पाप का बोझ था। इसका मतलब यीशु ने उसका पाप को क्षमा नहीं किया था। वो लोग ने दया के अंदर में नहीं आए थे, दया का भागीदारी में नहीं आए थे वो लोग, इसलिए हाथ उठ। देखिए, जो दूसरे का बुराई करता है, दूसरे को निंदा करता है, दूसरे को चुगली कराता है, दूसरे को शैतान के सारे बुराई को लेकर लाकर दूसरे के घर को तबाह करता है ना, वो उसके ऊपर परमेश्वर का दया नहीं हुआ रहता है। उसके स्वभाव में भी नहीं जाना चाहिए हम लोग, उसके घर के नजदीक में भी नहीं जाना चाहिए। हेलो, जब दूसरे का घर को जलाने के लिए उसके पास इतना षड्यंत्र रचा सकता है, तो अगर हम भी उसका दोस्त बनेगा तो हमारे भी घर भी जला सकता है कहीं ना कहीं। तो क्यों ना हम इसको कोसों दूर रहे। तो यीशु ने कहा अगर कोई पाप नहीं किया है तो वो पत्थर मारे। और बाइबल बताती है कोई पत्थर नहीं मारा, क्योंकि यीशु ने उनके आंखों को खोल दिया
कि तुम भी पापी हो, तुमको भी दया की जरूरत है, तुमको भी पाप की क्षमा की जरूरत है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी नजरों में है ना चश्मा पहन लेते हैं, अपने ही चश्मा पहनकर दूसरों को देखते हैं, अरे देखो उसके अंदर कितना बुराई है। लेकिन कभी चश्मा उतार के तो देखो, यीशु का चश्मा पहन के देखो। हेलो। और यीशु का चश्मा पहनने का मतलब है वचन को पढ़ने के द्वारा हमको साबित करके दिखा सकते हैं हम कौन है। हालेलुया। तो दया बहुत होना जरूरी। देखिए, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, आपने उस बड़े प्रेम के कारण देखा, दया परमेश्वर ने हम पर इसके लिए किया क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। हेलो। दया उन्हीं के ऊपर की जाती है जिससे हम प्रेम करते हैं। दया हर एक ऊपर नहीं दिखाया जाता। हेलो। अगर आपने मुझसे 20,000 लिया है, हेलो, आपने नहीं लौटाया, तो अगर प्रेम है तो बोलेगा कभी ना कभी लौटा देना, नहीं तो भी चलेगा, मन में बोल दिया। आज की तारीख में लोगों को यही पसंद है ना, नहीं देना मत चलेगा, अरे बाबा अच्छा हो गया। यही तो चाहता था मैं। इंसान है ना, कोई चीज को नहीं छोड़ता, लेकिन देख बाइबल बता रही है, और परमेश्वर ने हमसे प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया, इस कारण उसका दया हम पर आए। हालेलुया। इफिसियों का देखिए 2:5 में लिखा है, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे। अपराध के मतलब पाप समझ लेना। अपराध का मतलब है पाप। हेलो। पाप। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, इसका मतलब पाप में हम मरे हुए थे। अबे बोलेगा पाप में मर गए थे हम लोग। हाँ, अच्छाई को नहीं देख पा रहे थे, दया को नहीं देख पा रहे थे, अनुग्रह को देख नहीं पा रहे थे, कृपा को नहीं देख पा रहे थे। हेलो। अच्छा क्या है वो नहीं देख पा रहे थे, वो सही है अब मैं गलत हूं वो देख नहीं पा रहे थे। हालेलुया। तो वो अपराध के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अपराध के कारण मरे हुए थे। देखा, यीशु, अभी यहां पर हम देखने जाएंगे, हम पहले से मर गए थे पाप में, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरने के कारण हमारे सारे अपराधों को भी लेकर मरा। हालेलुया। हमारे अपराधों को लेकर मरा क्रूस पर। उसके साथ कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति नहीं छूटा नहीं है, हर एक व्यक्ति को लेकर मर गया। और जब यीशु मसीह मर गया, हम भी मर गए अपराध के कारण, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा, हम भी यीशु के साथ जी उठे। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या लिखा है, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हेलो। मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ। दया पहला, हालेलुया, अनुग्रह बाद में, उद्धार तीसरे स्टेप में। उद्धार अनुग्रह होने के वाले के ऊपर आता है। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर आया। अभी इसको अच्छी तरह से समझाना है। तो आप जब स्टीफनस, बाइबल में पढ़ा है ना, आप बाइबल पढ़ते हैं, स्टीफनस, आमीन, जब वो 12 स्टीफनस एक प्रेरित था, वो परमेश्वर की वचन सुना रहा था। जब सब पुराने बातों को बता रहे तो सब लोग कान खोल के सुन रहे थे। अब्राम है ना, नोहा, आदम, है ना, मूसा, हर एक लोगों के बारे में, डैनियल का हर चीजें बताते आया। लेकिन जब वो लोग यीशु के बारे में बताने आया तो उनका कान मुन गए। क्यों? क्योंकि वो लोग यीशु को नहीं मानते थे। वो लोग यीशु को नहीं मानते थे। और उसने क्या बताया कि जिस यीशु मसीह को तुमने, हमने मिलकर मारा, है ना। जब उन लोगों को बताया ना, देखिए हमेशा दूसरों को उंगली उठाना अच्छा लगता है, लेकिन जब दूसरे लोग अपने ऊपर उंगली उठाते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? तो स्टीफन ने क्या किया? तुमने यीशु मसीह को क्रूस पर मारा, निर्दोष को तूने दोषी करके मारा। जब ये सारे बातें उनको सुनाई दे रहा था तो वो उन लोगों को क्या लगा, स्टीफनस हमको हमारे ऊपर दोष कर रहा है, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है ना।
हमने जो नहीं किया वो किया करके बता रहा है, तो क्यों ना इसको हम पकड़ के मार दे। व्यवस्था का विरुद्ध में पाप कर रहा है। वो भी किसके सामने बैठा था? वो याजक लोगों के सामने बैठा था। हेलो। और वो याजक लोग क्या कर रहे थे? मूसा का नियम को लेकर हम धर्मी है, हम धर्मी है, हम धर्मी है। सुन रहे? उस जमाने में याजक के पास आकर याजक के सर के हाथ को ऐसे फेर देते ना, वो उसको इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो धन्य हो गया हो। सुन रहे? आज भी कोई मंदिर में जाओ, कोई भी पुजारी अपना हाथ लगा दे ना, अरे आज तो मेरा अच्छा दिन हो गया, क्योंकि उसने हाथ लगाया ना। वैसे ही जुना करार में भी उस समय में जब याजक लोग है ना इजराइलियों के हाथ रखते थे ना, उनको ऐसा लगता है कि आज तो याजक ने मेरे ऊपर हाथ रखा, कुछ तो अच्छा होने वाला। लेकिन वो लोग किसके नियम मानते थे? मूसा का नियम। लेकिन स्टीफनस ने मूसा का नियम को खोल खोल के जब यीशु के पास आया, और यीशु को हम लोग ने मारा है क्रूस पर, हमारे पापों ने उसको मार दिया, उनको पसंद नहीं आया। बोलते हम लेवी है, हम याजक हैं, हम कोई भी पाप नहीं किया, हम बचपन से लेकर अभी तक मंदिर में हम काम कर रहे हैं। अरे मंदिर में काम कर रहे हैं तो भी तुम पापी है, क्योंकि तू आदम का वंश है। ये प्रभु का अनुग्रह ही तुझे मंदिर में रखा है, पाप करने के बाद भी मंदिर में रखा है। हेलो, सुन रहे? पापी है फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह है, तुझे मंदिर में सेवा करने के लिए दिया है। ये बात है उनको पसंद नहीं हुई। और क्या हुआ? उसको बाहर लेकर गए और पत्थर मार कर उसको जान मार दिया। स्टीफन ने क्या प्रार्थना किया? बोलते हे प्रभु, इनके अपराधों की इनको पर मत डाल, इनको क्षमा कर। है ना? वही क्षमा का प्रार्थना है ना। आमीन। सौल को पौल बनाने का कार्य में लाया। हालेलुया। तो यही बातें यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि अनुग्रह तुम पर उद्धार, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अभी अनुग्रह आने के लिए स्टीफन का बलि होना पड़ा। सौल के ऊपर अनुग्रह आने के लिए, सौल पौल बनने के लिए, है ना, स्टीफन का अनुग्रह उसके ऊपर आया, परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर आया। स्टीफन, देखिए, सौल अपने आप उद्धार नहीं पाया। रास्ते में जा रहा है ना, परमेश्वर के लोगों को पकड़ रहा है, मार रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना किया होगा और परमेश्वर ने उसको, है ना, अनुग्रह नहीं, किसी ना किसी धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा अनुग्रह तुम पर आता है। हेलो, अगर मुझे लुइजा को उद्धार में लाना है तो मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा परमेश्वर से, हे प्रभु लुइजा को उद्धार में ला, लुइजा को उद्धार दे, नया जीवन दे, इनके पाप को क्षमा कर, इसके ऊपर दया कर। आमीन। तो मेरा प्रार्थना अनुग्रह के रूप में परिवर्तन होती है और इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आती है। सौल पौल बनने का सिर्फ एक ही कारण है, परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर आया स्टीफन के माध्यम के द्वारा। हेलो, आमीन। इसके लिए हमें समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मीका में लिखा है, आप निकाले मत, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे तुझे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। मीका में ये कह रहा है हम परमेश्वर के साथ किस तरह से चलना चाहिए। जब हमारे पर दया हो गई है, हमारे पर दया हुई है ना, तो हमें कैसे चलना चाहिए? यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। दया वाला व्यक्ति न्याय से काम करेगा और कृपा से प्रीति रखेगा और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलेगा। कैसे चलेगा? नम्रता से चलेगा। हम नम्रता से चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। और आगे देखेंगे, आमीन। लूका का 6:33 में लिखा है, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम पर भी दयावंत बनो। देखा, जैसा परमेश्वर दया का धनी है, तुम भी दया का धनी बनो। वो भी दया है, तुम भी दया बनो। मतलब जितना बार भी मैं बोलूं ना, बाइबल को कॉपी करो, कॉपी करो। आज जो कॉपी कर रहे हैं ना, वो लोग अच्छा जिंदगी जी रहे। हेलो, जो कॉपी नहीं कर रहे हैं ना, उनका अंदर कोई बरकत नहीं आ रही है, क्योंकि बाइबल कॉपी करने की चीज है।
आमीन। बाइबल कॉपी करने की चीज है। जितना ज्यादा कॉपी करेगा और दिल में रखेगा, दिमाग में रखेगा, अपने जीवन में रखेगा, उतना ही तरक्की पाएगा, उतना ही अच्छी चीजें तुम्हारे पास आएगी, उतने बरकत तेरे पास आएगा, उतने लोग तेरे पास आएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन को जो कॉपी करता है उसके पास जीवन रहता है। और बाइबल बताती है जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। हेलो, जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। हालेलुया, आमीन। इसके लिए हमें समझना बहुत जरूरी है। In our sin we need mercy because without mercy sin will not forgiven. हालेलुया, आमीन। हमारे जीवनों में दया की बहुत ही जरूरत है और दया के बगैर पाप क्षमा नहीं होती। हालेलुया। और दया हमें देती है कि परमेश्वर से जो परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसको लेने के लिए। आमीन। दया है ना, हमें उस जगह में खड़ा करती है जो परमेश्वर ने रखा है वो चीजें लेने के लिए। अभी मैं बोलूं यहां पर, अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, दया नहीं हुआ है। जब तक मुझे दया नहीं हुई है मैं यहीं पर रहूंगा, लेकिन मुझ पर दया हुई है ना तो मैं क्या करूंगा? इधर। मेरा दया नहीं हुआ वो जगह से दया हुआ वो जगह पे मैं आता हूं ताकि ये परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है उसको ले सको। आप इस जगह में खड़े होकर ले नहीं सकते। हेलो, आपके ऊपर दया नहीं हुई है वो चीजें ले नहीं सकते, लेकिन आपको दया हुई है तो आपको बाजू में हटना पड़ेगा, परमेश्वर के और आना पड़ेगा। आज जब परमेश्वर के और आएंगे, परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है उसको मैं ले सकता हूं। आज कई सारे लोग हैं जगह में खड़े हैं, जगह में खड़े, मेरे ऊपर दया हुए दया चिन्ह दिखती है। हालेलुया, दया चिन्ह दिखती है, चिन्हों के द्वारा देखते हैं, अद्भुत कार्यों के द्वारा देखते हैं। मेरे पर दया हुई है इसके लिए मैं अनुग्रह में जी रहा हूं। अनुग्रह क्या करती है? रोज। आमीन। आप पानी पीते हैं? साल में एक बार पीते हैं? रोज पीते हैं? तो रोज पानी क्यों पीता है? क्योंकि हमको जीना है। अनुग्रह भी इसी तरह से है। अनुग्रह है ना, रोज हम पर आना जरूरी है ताकि जीने के लिए। दया एक बार हो गई तो दया की जगह में से हटकर अनुग्रह की ओर बढ़ते जाओ। हेलो, अनुग्रह में बढ़ते जाओ। प्रभु के अनुग्रह मुझ पर है, मैं वहां तक पहुंचूंगा, जिस जगह में परमेश्वर ने बुलाया वहां तक पहुंचूंगा। हालेलुया। अनुग्रह क्या करती है? हमें आगे जाने के लिए मदद करती है। अनुग्रह रोज होना जरूरी है हमारे जीवन में। इसके लिए प्रभु ने कहा मैं तेरा संग सदा रहूंगा। यीशु ने इस बात को ऐसे नहीं कहा। अभी बाइबल के अनुसार अगर हम देखने जाएगा तो बाइबल बताती है, यीशु ने कहा मैं दुनिया के अंत तक मेरे संग रहूंगा। इसका मतलब है मेरा अनुग्रह दुनिया के अंत तक तेरे साथ चलेगा। क्या चलेगा? मेरा अनुग्रह तेरे साथ चलेगा। हेलो, अभी यीशु दिखता नहीं है, यीशु नहीं है यहाँ पर। यीशु मसीह स्वर्ग में। हेलो, पिता की दाहिनी ओर बैठा है, लेकिन वहां से क्या भेज रहा है? अनुग्रह भेज रहा है। ये अनुग्रह किसके ऊपर आया? जिसके ऊपर दया हुई है। दया जिसके ऊपर हुई है उसके ऊपर अनुग्रह है, और जिसको दया नहीं हुई है ना उसके ऊपर अनुग्रह नहीं आएगा। हेलो, आप अनुग्रह को मांगो मांगो, पापी के ऊपर नहीं आएगा अनुग्रह, उसके ऊपर दया मांगो तो दया तुरंत आएगा। दया मतलब यीशु का बलिदान। दया मतलब यीशु का बलिदान, यीशु का प्रेम। हालेलुया। यीशु का खून, खोड़े खाए हुए, मार खाया हुआ, वो चीजें उसके ऊपर आ जाता है। और जब वो सब चीजें उसके ऊपर आता है तो उसको तुरंत दया मिलती है, और उसके बाद वो कहां पे पहुंच जाता है? अनुग्रह में पहुंच जाता है। आमीन। अगर हमको अनुग्रह दया को देखने जाएगा तो एक अनुग्रह एक रूम है, वो सब दुख भरे जिंदगी है। हेलो, वहां पर सब गंदगी है, लेकिन दया उसके ऊपर आया तो सीधा वहां से लेकर कौन सा रूम में आ जाएगा? अनुग्रह के रूम में आ जाएगा। अनुग्रह के रूम में क्या है मालूम है? सब कुछ शुद्ध है, उसमें कोई कड़वाहट नहीं है। आमीन। भलाई, कृपा, अनुग्रह, दया, हर चीजों ऊपर बना हुआ है। खाली दया को हमें पहचानना है। आमीन। आज कई सारे लोग कितना साल से प्रभु के पीछे चल रहा है। क्यों चल रहा है? उनको पूछेगा ना, क्या बोल रहे हैं? प्रभु की दया से मैं बच गया। आमीन।
हालेलुया। आज विश्वासी लोगों को पूछेगा ना, कोई एक्सीडेंट हुआ था, आमीन, और रास्ते में जाते जाते मैं बच गया, कैसे बच गया? प्रभु की दया से मैं बच गया। क्यों? प्रभु का दया, प्रभु के अनुग्रह से मैं बच गया। दया हो गई उसकी। एक बार हम संसार से निकलकर ज्योति में आए ना, हमारे ऊपर दया हो गई, आमीन। लेकिन अभी हमारे ऊपर क्या आ रहा है? अनुग्रह। प्रभु के अनुग्रह से मैं बच गया। वो मेरे ऊपर गिरने वाला था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह था, मैं बच गया। अनुग्रह क्या करता है मालूम है ना? हर एक दुर्घटनाओं से बचाता है, आमीन। अनुग्रह हमें हर मुसीबतों से बचाते हैं आगे लेके जाने के लिए, आमीन। अनुग्रह चलता हुआ बात है और दया ठहरा हुआ बात है। सुन रहे? दया रुकी हुई है, अनुग्रह चल रही है। हमेशा, हालेलुया, हमेशा याद रखना चाहिए कि दया को हमें क्या करना है? एक ही जगह में मांगना है। इसके लिए जो भी कलवरी के क्रूस पर आता है, जो भी कलवरी के क्रूस के पास आता है, उसके ऊपर दया होगी, आमीन। जब वो दया हो गए, उसके बाद में उसका बढ़ोतरी होती है उसके राज्य में, उसको बोलते हैं अनुग्रह। आज हम लोग 22 से 23 साल से हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आमीन। हम प्रभु में आने के बाद ऐसे नहीं कि हम बैठकर 1-2 साल देखा, 1-2 साल हमने लोगों ने क्या करते कलीसिया में, लोग पास्टर लोग क्या करते वो सब देखा, वो नहीं। तुरंत हमने सेवा शुरू की। क्या किया? तुरंत सेवा शुरू की, हालेलुया, आमीन। और वो सेवा का अनुभव ने हमें क्या कर दिया? अनुग्रह की ओर लेकर गया। हम दया में नहीं बैठे, कलीसिया में आके बैठकर हम क्या कर रहे हैं मालूम है? प्रभु दया दिखा, दया दिखा दे, हर एक परिस्थिति के ऊपर दया दिखा। प्रभु बोलते एक बार तेरा पाप क्षमा हो गया, तुम बच गए, अनुग्रह की ओर बढ़ते जाओ, हालेलुया। और मैं बोल रहा हूं ना, आज तक हमको कोई चीज की कमी नहीं हुई, ना आगे कभी होगा, यीशु के नाम से, आमीन। ये प्रभु गवाह है हमारा, क्योंकि हम अनुग्रह में दौड़ रहे हैं, ठहरे हुए लोग नहीं है, दौड़ रहे हैं हम लोग, हालेलुया। इसके लिए हमेशा याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर की दया हुई है, लेकिन हमें अनुग्रह में बढ़ना है, हालेलुया। इसके लिए अगर कि आपका परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आप परमेश्वर ने है ना उद्धार नहीं है, आप उसके ऊपर अनुग्रह मत मांगो। जितना बार भी अनुग्रह मांगेगा ना, अनुग्रह नहीं आएगा, उसके ऊपर दया मांगो। जैसे मुझ पापी पर तूने दया किया प्रभु, वैसे मेरे परिवार के ऊपर भी दया कर। कम से कम उसको ऑक्सीजन तो दे दो, हेलो। जख्म हुआ है उसको तो मरहम पट्टी तो लगाओ, हेलो। ये दया क्या करती है मालूम है? ऑक्सीजन डालती है, जहां जख्म है वहां पर मरहम पट्टी दवा लगाती है, ताकि वो दवा खाने तक पहुंचने के लिए, हेलो, उसको बचाव रखे ताकि अनुग्रह मिले उसको, उसके ऊपर दया होने दे। दया मांगो। जब आप दया मांगेंगे ना और उसके ऊपर परमेश्वर का दया आ गए, तो परमेश्वर तुरंत उसको जगह बदल देगा। इसके लिए कई सारे विश्वासी लोगों के अंदर जब परमेश्वर का दया आती है ना, उसकी आदतें बदल जाती है। दारू पीना हो, सिगरेट पीना हो, पान गुटखा खाना हो, है ना, गाली गलौच हो। पहले गाली देता था, अभी गाली नहीं होती। पहले बुराई कर रहे थे, अभी बुराई नहीं होती, हेलो। ये सब चीजें बदल जाते हैं अनुग्रह में, क्योंकि उसके ऊपर दया हुई थी, जगह बदल गए। आज हमारे भी ऐसे ही है। मैं ऐसा कोई चीज नहीं, आज मैं लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मैं दिन में 40 सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, पंढरपुरी तंबाकू घसने वाला व्यक्ति, हेलो, पान गुटखा खाने वाला व्यक्ति। ऐसा दारू नहीं है जो दारू नहीं पिया मैंने। आज दुनिया में ऐसा कोई सा दारू नहीं है कि दारू नहीं पिया मैंने। हर चीजें मैंने किया हुआ है। सुन रहे? बीड़ी का पैकेट मेरे अंदर होता, किसे में रहता था। जब सिगरेट का औकात नहीं हुआ तो बीड़ी पे आ गया मैं। ये शैतान के सारे भंडार थी जो हमारा अंदर। लेकिन जब यीशु मसीह मुझे मिला और यीशु की दया मुझ पर हुई, शैतान के जा रहे भंडार को निकाल कर उसने फेंक दिया, मुझे अनुग्रह में लाया। हालेलुया, आमीन। जिस दिन यीशु मसीह ने मुझे चुना, उस दिन से मेरे सारे आदतें बदल गई।
मैं वापस सिगरेट पीने के लिए गया, लेकिन सिगरेट नहीं पी सकता। पवित्र आत्मा ने मुझे रोका और कहा तू नया जीवन पाया व्यक्ति है, तुझ पर दया हुई है परमेश्वर की, तो अनुग्रह में चल। उस दिन से लेकर आज तक ना सिगरेट, ना मावा, ना गुटखा कोई भी मेरे सामने नहीं आया। आज मैं उन लोग के लिए दुआ करता हूं जो लोग ये पीते हैं और ये खाते हैं। प्रभु उनके ऊपर दया दिखाए जो मुझ पर तूने दया दिखाई। हम लोगों के लिए सिर्फ दया मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, आमीन। लेकिन दया मांगने से परमेश्वर दया दिखाने वाला प्रभु है। हमारी प्रार्थना प्रभु सुनने वाला प्रभु है। हालेलुया। अगर आप दया में नहीं है तो मैं चाहता हूं कि आज दया में आ जाए, आमीन। अगर ऐसा कोई भी आदतें है, ऐसा कोई परेशानी है तो आपको खा रही है या चिंता है, अब कोई भी ऐसा परेशानी में, तो आप परमेश्वर का दया मांगे। जब आप दया मांगेंगे परमेश्वर का दया आएगा, आपको दया से निकाल कर अनुग्रह में ला देगा, आमीन। अनुग्रह सुरक्षित जगह है, आमीन। अनुग्रह में जो रहेगा वो सुरक्षित जगह में है, अब प्रभु के हाथों में है। हालेलुया। हम खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर है। अब हम प्रार्थना करें, हम हाथ उठाकर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर है। ओ तू दया से भरपूर्ण है परमेश्वर, तू दया से भरपूर्ण है परमेश्वर। तेरा दया हम पर हुआ है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। आज आपकी दया हम पर हुआ है प्रभु जी, इसके लिए आज हम यहाँ पर खड़े होकर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु जी। तेरी स्तुति कर रहे, तेरी महिमा कर रहे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। वो जैसा हम पर तूने दया किया है परमेश्वर, ऐसे औरों के ऊपर दया दिखा जो आज इस दर्शन में परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, और इस परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम के द्वारा परमेश्वर, फेसबुक के माध्यम के द्वारा जो देख रहे हैं, वो स्थानीय लोग सुन रहे परमेश्वर, उन सब के माध्यम के द्वारा प्रभु अपनी दया दिखा प्रभु जी, कृपा दिखा परमेश्वर, ताकि आपका महिमा हो सके पिता। मैं प्रार्थना करता हूं उनको अनुग्रह में लाने के लिए आपके दया होने दे परमेश्वर, क्योंकि दया के बगैर पाप क्षमा नहीं होती प्रभु जी। तूने हर एक लोगों को तूने चंगाई छुटकारा दी सिर्फ दया के माध्यम के द्वारा प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपके दया हर एक व्यक्ति के ऊपर आप बनी रहे परमेश्वर। आप लाओ यीशु के नाम है, और जो दया आने में रुकावट है, बंधन है, टूट जाए यीशु के नाम। परिवार में उद्धार पाने में रोक रहे वो सारे बंधन टूट जाए। मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं उनके ऊपर दया है परमेश्वर। हालेलुया। प्रेम के कारण जो दया दिखाई प्रभु जी। हालेलुया। 5000 लोग परमेश्वर जब तेरे पीछे चल रहे थे प्रभु जी, उनको तो भोजन देने के लिए परमेश्वर कहा। ओ हालेलुया। उनके शिष्यों के पास भोजन नहीं था, क्योंकि तूने उन लोगों को देखा तो दया से भर गया परमेश्वर, दया से भर गया। और जो 5000 लोगों को खिलाने का काम सिर्फ दया ही काम किया परमेश्वर। उनके ऊपर दया आने के बाद ओ हालेलुया, आपने उन्हें भोजन दिया परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। तो दया के माध्यम के द्वारा प्रभु जी तो अद्भुत कार्य करता है परमेश्वर। हम पर दया हुआ है परमेश्वर, हम अनुग्रह में जी रहे प्रभु जी। इसके लिए मैं धन्यवाद देते प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं और आपके नाम की महिमा में लाता हूं परमेश्वर। आज प्रभु तू हमारे ऊपर दया दिखाया है और हम आगे अनुग्रह के और बढ़ रहे प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देते। मैं विश्वास करता परमेश्वर, हर एक के ऊपर दया आ रही है प्रभु जी, दया आ रही है परमेश्वर, तेरा दया आ रही है परमेश्वर। जो परमेश्वर बीमार में है उनके ऊपर दया आ रही है परमेश्वर, जो गरीबी में उनके ऊपर दया आ रही है प्रभु जी, जो बेघर है उनके ऊपर दया आ रही है परमेश्वर, वो नाना प्रकार की बीमारी में है उनके ऊपर दया आ रही है परमेश्वर। और उन सबको तो चंगाई छुटकारा दे रहे प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को महिमा में लाते परमेश्वर। तेरे लहू से उन सबको ढाकता परमेश्वर। हालेलुया। इनका हर एक अपराधों को तो क्षमा कर प्रभु, इनके मध्य में से रोगों को दूर कर और इनके ऊपर दया दिखा प्रभु जी, ताकि तेरा महिमा हो, ताकि वो लोग तेरा आशीष का भागीदारी ठहरे। धन्यवाद देते प्रभु, आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको हम देते, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।
और सब मिलकर कहे आमेन आमेन। प्रभु का शांति आपके साथ बनी रहे। हालेलुया हालेलुया। ओरा नमः शिकंदरवा। हालेलुया। ओरा नमः शिकंदरवा बना 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 बना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दया प्रभु की प्रभु की प्रभु की दया प्रभु की है मिली। दया प्रभु की है मिली। ओ मिली हमें करुणा ओ मिली है दया ओ अर्जुन नाच गाए ओ मिली हमें करुणा ओ मिली है दया ओ अर्जुन नाच गाए। दया प्रभु की दया प्रभु की हमें है मिली। दया प्रभु की हमें है मिली। हालेलुया आमीन। सब अपना हाथ उठाए से हम प्रार्थना करेंगे। और जो भी आपने बीज बोया है परमेश्वर उसको 100 गुना बरकत दे। वो मैं धन्यवाद देता परमेश्वर, इस सभा को आपने चला इसके लिए मैं धन्यवाद दे। इस 70 दिन में आपकी महिमा होने दे प्रभु जी, आपका राज बड़ा, आपकी इच्छा पूरी होने दे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर जितने भी लोग देख रहे हो सबके ऊपर आपका अनुग्रह कृपा में मांगता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इस हफ्ते में जो भी करे काम सफल होने दे। जहाँ भी आते जाते समय आपका सुरक्षा बनी रहे परमेश्वर। इनका अन्न जल पर आशीष कर परमेश्वर, इनके हड्डियों को मजबूत कर परमेश्वर। इनको परमेश्वर कोई भी परमेश्वर व्याधि कोई भी समस्या इनको छू नहीं पाएगा प्रभु जी। तेरा अनुग्रह के हाथ प्रभु जी इन सबको आगे लेके चलेगी प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देता परमेश्वर, आपका नाम को ऊंचा उठाने के लिए और आपका अनुग्रह में भागीदारी होने के लिए और अपना प्रियजनों के लिए जो उद्धार नहीं पाए उनको दया मांगने के लिए आप अनुग्रह दो परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कार्य में लाए इसके लिए मैं धन्यवाद देता। इस सभा को आपने चलाया इसके लिए मैं धन्यवाद देता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन। प्रभु का शांति आपके साथ बने रहे। जय मसीह।